का कारण है कि ठंडियों में जाड़े की रात, जिस रात बादल हो, गर्म होता है, तो वहाँ पे बादल माने वेपर है, वो भी क्या है, रेडिएशन फ़िल्टर है। तो जहाँ भी रेडिएशन फ़िल्टर होगा वो वेव को ट्रैप करेगा। तो ये बच्चों ये फ़िल्टर होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडिएशन फ़िल्टर, लिख रहा हूँ, आगे लिखूँगा। इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन फ़िल्टर। जो वर्क हो रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट बच्चों उसका पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। रेडिएशन फ़िल्टर है। अब यहाँ पे फ़िल्टर हो गया। अब थोड़ा और आगे देखो क्या उन्होंने किया था। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बच्चों यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया था, यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया था और एक प्लेट यहाँ पे लगा दिया था। इसके बाद एक स्विच यहाँ पे लगाया था। देखो ये स्विच यहाँ पे लगा दी इस जगह। ये स्विच यहाँ लगा रहा है और इस जगह हम लोग एक करंट मेजर करने के लिए बच्चों एक हमें मीटर लगा देते हैं। इसके बाद फिर देखो एक बार हमने और यहाँ पे काम किया और इसमें बैटरी लगाई पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये ऐसे लगा रहा है। फिर बच्चों एक स्विच यहाँ लगाया मैंने और एक एमीटर लगाया। इसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक और बैटरी लगाई, माइनस प्लस, ऐसे यहाँ भी हम बदल सकते हैं, और एक एमीटर लगाया और एक स्विच लगाया। बस जब हम ऑपरेटर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाते हैं तो ये तीनों स्विच हम एक साथ लगा देते हैं। अभी थोड़ी देर में आपसे कुछ बात करेंगे तो बोलूँगा कि ये वाला स्विच बंद कर दो, ये वाला खोल दो, ये वाला खोल दो, तो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नेचर में चीज़ें आएंगी। तो अभी देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब का चक्कर छोड़ो, अभी आगे देखो। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये वेव आने लगी, ये फोटान आने लगी। फोटान को हम ऐसे नहीं दिखाते हैं, फोटान वेव है ना, तो इसको ऐसे लहराते हुए ऐसे ऐसे ले आए आप। ये फोटान आ रहा है, ये एनर्जी पैकेट्स आ रहा है और इसका न्यू का मान क्या है, ग्रेटर देन न्यू नॉट, या लेमडा का मान क्या है, लेस देन लेमडा नॉट। आने के बाद फिर यहाँ पे इन लोगों ने देखा था कि कोई स्विच 2 ओपन है और स्विच 3 ओपन है और S1 क्लोज है, और उस कंडीशन में करंट यहाँ पे 0 नहीं था। एमीटर रीडिंग आ रही थी, करंट यहाँ पे हमें मिल रहा था। ये एमीटर 1 है, एमीटर 2 है, एमीटर 3 है, यहाँ पे करंट हमें मिल रही थी। बच्चों करंट को अभी हम कैपिटल आई से लिख रहे हैं, तो इसे थोड़ा देखो, अभी मैं नोटेशन में स्मॉल आई लिख दिया, आई इंटेंसिटी लिख रहे हैं कैपिटल आई से, ध्यान रखेंगे आप। तो करंट यहाँ पे 0 नहीं हुआ। जब करंट यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन आने लगा ना कि आखिर ये करंट आया कहाँ से। तब लोगों ने ये समझा कि आया होगा, आने के बाद इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तेज़ी से आ रहे होंगे और ये हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन हैं, आके टकरा जा रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकरा रहे होंगे तो क्वेश्चन आया ना कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आके यहाँ पे टकराएगा। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया और सर्किट क्लोज है तो करंट हमें मिल गया। ये बात सबको समझ आ गई कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वही इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहा है, उसी से हमें करंट भी मिल रही है। अब बच्चों इसको समझाने के लिए कि ये करंट हमें मिली कैसे, अब करंट क्यों आया, कहाँ पे क्या हुआ होगा, उसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। करंट आने का कारण, करंट आने का कारण क्या होगा बच्चों, इन्होंने बताया
आइंस्टीन ने बताया कि यहाँ पे फोटान आता है बच्चों लोग, फोटान आता है और फोटान आके ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है। फोटान आता है और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ना इससे टकरा जाता है। तो फोटान का टक्कर किससे हुआ? इलेक्ट्रॉन से। फोटान और से भी टकरा रहा होगा, लेकिन जहाँ से आउटपुट आया उसी का नाम हम लिखेंगे। तो फोटान इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया फोटान कोलाइड कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक की इन इलास्टिक। तो पहले हमें ये समझना है कि कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक की नॉन इलास्टिक। बच्चों कौन इलास्टिक? नॉन की इलास्टिक। फोटान कोलाइड नॉन इलास्टिकली, इलास्टिकली नहीं, नॉन इलास्टिकली विथ इलेक्ट्रॉन, विथ इलेक्ट्रॉन। तो जो फोटान है वो नॉन इलास्टिकली इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन है और बच्चों ये यहाँ से आया, फोटान आया। अब ये फोटान का वेव पैकेट है, ऐसे बनाते हैं ना हम लोग। हाँ, ये जैसे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था वहाँ पे है, और बच्चों ये फोटान को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये फोटान आया और टकरा गया। टकरा गया। टकराने के बाद कोलिजन इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? फोटान को एब्जॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एब्जॉर्ब टू फोटान। तो जब वो फोटान को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटान की एनर्जी कहाँ चली गई? इलेक्ट्रॉन में। तो ये इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ गई और फोटान की एनर्जी आ गई, जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा, इलेक्ट्रॉन भागने लगा। और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा, चार्ज का फ्लो हो गया, तो वही क्या है? करंट। और इस करंट का नाम क्या पड़ गया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या पड़ गया? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी इसकी, फोटान का। बच्चों ये फोटान और इलेक्ट्रॉन जब मिल गया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चलने लगा और इस इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये चार्ज का फ्लो होने लगा और इसकी वजह से करंट मिला, ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। we get current known as photoelectric current। बच्चों ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट हो गया। और ये फेनामेना जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इतनी बात तो हमें सिंपल समझ आ रही थी। और बच्चों फिर ये बात एक और आई कि कोलिजन का टाइप कैसा है, टाइप ऑफ कोलिजन। अब कोलिजन किसके लिए? अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ें तो कोलिजन कैसा होगा, और अगर हम कोलिजन फोटान के लिए पढ़ें तब कैसा होगा। देखो कोलिजन तो हुआ, और वो कोलिजन कैसा हुआ? वो नॉन इलास्टिक है, इन इलास्टिक। ये भी एक बात है, नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर मैं पूछूंगा कोलिजन का टाइप कैसा है तो आप तो यही बोलोगे ना, नॉन इलास्टिक। लेकिन उसका असर इलेक्ट्रॉन पे अलग होगा और फोटान पे अलग होगा। जैसे दो व्हीकल टकरा जाए, मान लो कि एक मारुति 800 और एक ट्रक के बीच में टक्कर हो जाए, तो टक्कर तो दोनों के बीच में हुआ, लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग होगी। ट्रक का ड्राइवर हंस रहा होगा, मुस्करा रहा होगा, और जो मारुति 100 का ड्राइवर है उसको लाद कर लोग हॉस्पिटल ले जा रहे होंगे। इतना अंतर हो गया होगा।
तो कोलिजन दोनों के लिए अलग अलग हो गया कि नहीं, दोनों की कहानी अलग अलग हो गई कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे कोलिजन तो हुआ है नॉन इलास्टिक, लेकिन ये फोटॉन के लिए कैसा कोलिजन है और इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा कोलिजन है ये भी हमें जानना होगा। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कई फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कई फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे मेनी वन। क्या लिखेंगे, मेनी वन। मैनी वन मतलब कई फोटॉन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कई फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है तो यहाँ पे कुछ लिखूँगा बॉक्स में, इसको हटा दूँ ये सब। ऐसे सुनते रहेंगे, यहाँ से आप लोग ठीक कर रहे हैं, सुनते भी रहें और जहाँ से ज़रूरत पड़े लिखते भी रहें। अब देखिए अगर ये लिखा है मैनी वन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैनी वन, इसका मतलब है कि फोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो बच्चों फिर यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इसको हम लिखेंगे स्मॉल n लेस देन कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर सेकंड। कैपिटल N हमने क्या लिखा है, फोटॉन की संख्या, और स्मॉल n लिखा है बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक लोग जरा पीछे कोई उसको जरा सेल मंगवा दो, बता दो कि सेल नहीं है, सेल अभी ये बंद हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन स्मॉल n कैपिटल N से कम है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़िशियंसी। इसका मतलब फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़िशियंसी की बात आ गई, क्योंकि भाई फोटॉन जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर 100 फोटॉन आएगा तो 100 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कई फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर 20 फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया तो 100 फोटॉन में तो 5 इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए करंट बहुत कम मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़िशियंसी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़िशियंसी कैसे निकालोगे, तो नीटा बराबर हुआ नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना आया और फोटॉन पर सेकंड कितना टकराया। अगर हमने बोला कि 10⁻⁶ फोटॉन टकराता है और 10⁻² इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इफ़िशियंसी हो जाएगा ना 10⁻²/10⁻⁶। लेकिन ये सब क्या है, पर सेकंड है, पर सेकंड है यहाँ पे। और अगर परसेंट में निकालना है तो बच्चों क्या लिखोगे, × 100। एक मैं सवाल लिख रहा हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट by incident photon (10⁻⁶) पर सेकंड। 10⁻⁶ नहीं बच्चों, रुको एक मिनट, 10⁻⁴ पर सेकंड ऑन प्लेट
ऑन प्लेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफिशियंसी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफिशियंसी (10⁻³ बच्चों इसका आंसर निकालो। इसमें 2 सेल रख दिया करो, सुबह जब आया करो यहाँ पे तो चेक कर लिया करो, जब इसमें सेल ना है उसमें डाल दिया करो 2 सेल, हमेशा पड़ा रहना चाहिए। फाइंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट बाय इंसिडेंट फोटॉन 10⁻14 पर सेकंड ऑन प्लेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफिशियंसी 10⁻³ अब देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, निकालने चल रहा हूँ। तो पूछा है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। बच्चों करंट कैसे निकालोगे आप? फोटोइलेक्ट्रिक करंट निकालने का सलूशन क्या है? सलूशन यही है ना, I बराबर क्या होगा NE। I बराबर I क्या होता है Q/T। अगर करंट पूछा जाए तो चार्ज अपान टाइम है। अब चार्ज अपान टाइम में पर सेकंड चार्ज कितना फ्लो किया, Q बराबर क्या होगा, अगर चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में आ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में आ रहे हैं, मुझे स्मॉल n लिखा है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इतने हैं 1 सेकंड में, तो कितना चार्ज हो गया NE। ये करंट का मान हो गया I बराबर NE। अब स्मॉल NE। अब बच्चों इफिशियंसी बराबर क्या होगा, स्मॉल n/N, इसलिए स्मॉल n बराबर होगा इफिशियंसी इंटू कैपिटल N। अब आप लिखोगे I बराबर इफिशियंसी कैपिटल NE, ये आपको करंट की वैल्यू हो गई। अब फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट की इफिशियंसी दे दे और बच्चों कितने फोटॉन पर सेकंड आ रहे हैं कोई सोर्स दे दे, तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा निकाल लोगे। वो जो मैंने आपको बता रहा था ना, एक प्लेट रखा हुआ कुछ दूरी पर, तो हम इसलिए रखे थे ना कितना करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से हम n निकाल लेते हैं पर सेकंड कितना फोटॉन है और इसमें रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू यहाँ पे निकालो, बताओ इफिशियंसी कितना है। 10⁻³ है, उसको नंबर बनाओ 10⁻⁵ कैपिटल N, 10⁻⁴, 4 नहीं है 14 है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लगा लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। सही है, वैल्यू आ गया, मतलब 0.16 नैनो एम्पियर। चलिए ये आपको एफिशिएंसी का आइडिया हो गया और कोलिजन कैसा हुआ वो मैंने बता दिया। बच्चों अभी आपने एक कोलिजन का नाम जाना मैनी वन, और उसके हिसाब से ये सवाल आ गया। आप थोड़ा और आगे सुनो। मैं 2 बात पूछा था ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा कोलिजन है और फोटॉन के लिए कैसा कोलिजन है। फोटॉन के लिए कैसा कोलिजन है, फोटॉन का नेचर क्या है, एक फोटॉन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जा सकता। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और जो भी उसके पास एनर्जी है वो उसी इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरे को नहीं देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कई फोटॉन को एब्जॉर्व कर लेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी फोटॉन हैं सबको वो खींच लेगा। लेकिन फोटॉन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, एक फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के पास कभी नहीं जा सकता। इसलिए फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नेचर में अंतर आ गया। फोटॉन जो भी एनर्जी होगा उसके पास वो एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन जल के ख़त्म हो जाए, लेकिन एनर्जी उसी को देगा, दूसरे को नहीं दे सकता। तो इसलिए फोटॉन के लिए जो कोलिजन होगा उसे हम लोग कहते हैं 1-1। इसके लिए क्या कहते हैं 1-1।
उसके लिए क्या कहते हैं? मैनी वन। कभी किताब में लिखा है किसी में 1 1, किसी में लिखा है मैनी वन, और किसी में दोनों नाम नहीं दिया है। अब समझ लो किसके लिए क्या बोलोगे आप, उसमें क्लियर नहीं किया है। उसमें बोला कि मैनी वन कोलिजन होता है। अबे किसके लिए है मैनी वन, ये तो बता। तो इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रहा है कि किसके लिए क्या होगा। बच्चों इसके लिए क्या है? 1 1, और उसके लिए क्या है? मैनी वन। 1 1 का मतलब है कि 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, और मैनी वन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन फॉर मैनी फोटॉन। समझ आ रहा मेरी बात? तो बच्चों ये हुआ 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है। फोटॉन का केस ये है, इलेक्ट्रॉन का केस वो है। अभी मैंने कोलिजन की बात कर ली। अब हमने ये बताया कि फोटॉन जब टकराता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट आएगा, और उस करंट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, और ये सारा इफ़ेक्ट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट चैप्टर में आ जाएगा। समझ आई बात? यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आगे फिर बढ़ते हैं। अब बच्चों कोलिजन का टाइप हो गया। अब आइंस्टीन ने क्या समझाया था उसको देख लो आप। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बच्चों आइंस्टीन ने ये बताया था, जो बात बताई थी वो समझा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी मटेरियल को लेते हैं तो पहले तो मटेरियल वो लेना जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है, उससे हमें एनर्जी हमारी बचेगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी और करंट ज़्यादा मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो वर्क फंक्शन कम लेना है आपको, लेकिन कुछ तो वर्क फंक्शन होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस जगह है, ये मेटल सरफेस पे है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस लेयर